हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकीपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीमीडिया का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। ये बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर में मल्टीमीडिया का ही क्वेश्चन पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर एंड नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा, ये बुक में हमें दिया गया है, जो कि लीनियर जो होता है वो नॉट इंटरेक्टिव होता है, जिसमें यूज़र हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। और जो नॉन लीनियर होता है वो इंटरेक्टिव होता है। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं बुक से, या मल्टीमीडिया की बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉर्फिंग। मॉर्फिंग से हम क्या समझते हैं, ये भी हमारी बुक ऑफ मल्टीमीडिया में दिया गया है कि मॉर्फिंग इज़ अनदर इफेक्ट दैट कैन बी यूज्ड to manipulate still image or create interesting and often bizarre animated transformation. Morphing allows you to smoothly blend two images so that one image seems to melt into the next. So morphing यही होता है कि एक इमेज का दूसरी इमेज में कन्वर्ट होना बहुत स्मूथली। तो यही हमारा होता है morphing। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू क्रूशियल एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग डिजिटल ऑडियो फाइल। कि हमें कौन से एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए कि डिजिटल ऑडियो बनाते समय। तो ये भी हमारा साउंड चैप्टर में इसका आंसर दिया हुआ है, ये डिजिटल ऑडियो के इस बुक में, मल्टीमीडिया की इस बुक में, डिजिटल ऑडियो में। इसमें हम लिख सकते हैं कि साइज़ हमें देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम में साइज़ है, क्योंकि डिजिटल ऑडियो काफ़ी स्पेस रिक्वायर करता है और हमें ऐसे ही इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें वो देखने हैं। क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट का, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज वाइल डिजाइनिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इससे ज़्यादा हम XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और DHTML एक्सेट्रा काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। ये भी आपको मल्टीमीडिया की बुक में दिया गया है। फिर हमारा व्हाट इज़ एनालॉग वीडियो। एनालॉग वीडियो का भी हमें मल्टीमीडिया की बुक में दिया गया है। इन एनालॉग वीडियो सिस्टम द आउटपुट ऑफ CCD इज प्रोसेस्ड बाय द कैमरा इनटू 3 चैनल्स ऑफ कलर इन्फॉर्मेशन एंड सिंक्रोनाइज पल्सेस एंड सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड ऑन टू मैग्नेटिक टेप। तो एनालॉग वीडियो का भी इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है। पार्ट है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट एनिमेशन फाइल्स फॉर्मेट्स। तो एनिमेशन फाइल फॉर्मेट्स ये भी हमारी बुक में इजीली मिल जाएगा हमें ढूंढने से, कि एनिमेशन फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि GIF हो गया, मैक्स हो गया, एनिमेटो प्रो हो गया, फ्लैश हो गया, फ्ला उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये सभी ये एनिमेशन के फाइल फॉर्मेट्स इसमें बुक में दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल्स। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल्स वो वेक्टर ट्रांस फाइल होती हैं जो कि स्केलेबल, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि लार्ज अमाउंट में विदाउट डिस्टोर्ट वेव स्केलेबल हो जाती हैं, जो स्मॉल अमाउंट की मेमोरी में ही फिक्स हो जाती है। तो ये वेक्टर ट्रांस फाइल्स हैं, वेक्टर ट्रांस फाइल्स। तो इसका भी बुक में हमारे क्लियर कट आउट दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथरिंग सिस्टम्स इन मल्टीमीडिया। ऑथरिंग सिस्टम वही होते हैं जो कि हमारे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को क्रिएट, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये हमें एडिशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि विदाउट नोइंग वेरी मच लैंग्वेज कोडिंग वी कैन मेक आवर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर I, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइपफेस एंड फॉन्ट्स, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो इसमें हमें टाइपफेस और फॉन्ट के बीच में अंतर बताना है। टाइपफेस हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्टाइल हो गया, जैसे एरियल हो गया, रोमन हो गया, गैरामोंड हो गया। तो ये हमारे टाइपफेस हैं। और फॉन्ट्स होता है हमारा कि जो टाइपफेस में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक उसका साइज़ क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, वेट क्या होगा, तो वो हमारा होता है फॉन्ट। तो इनके हमें एग्जांपल बताने हैं, जैसे कि टाइपफेस के हमने डिस्कस कर लिए, एरियल, हेल्वेटिका, गैरामोंड। और फॉन्ट के हमें बताने हैं, तो हमें 16 पॉइंट एरियल बोल्ड इज हमारा एक वो हो गया, फॉन्ट का एग्जांपल हो गया कि 16 पॉइंट जो हमारा फॉन्ट का साइज़ होता है वो पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। और 28 पॉइंट्स ऑफ एरियल इटैलिक। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा J पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। हमें सेरिफ एंड नॉन सेरिफ फॉन्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बुक में ये क्लियर दिया हुआ है कि सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रोक के साथ होते हैं, जैसे T, ये सिंपल T है, और ये T विद स्ट्रोक्स है, जैसे ये 1 2 3, इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं, तो ये सेरिफ है। और जिसमें स्ट्रोक्स ना हो वो सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और देंगे कि सेरिफ में हम एलिगेंट लुक, कॉन्फिडेंट होता है, क्लासिकल लुक दे देते हैं, और विदाउट सेरिफ में मॉडर्न और रेगुलर लुक आता है। और ये सब एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस।
सो स्टैटिक वेब पेजेस वो होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जिसमें ज़्यादा HTML की कोडिंग यूज़ नहीं होती। थोड़ी सी HTML की कोडिंग जानने वाला भी इनको फॉर्म कर सकता है। और डायनामिक होते हैं जिनमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ फीचर्स और कोई फ्रिक्वेंटली यूज वेब पेजेस होते हैं, तो उनको कहते हैं डायनामिक वेब पेजेस। बुक में इसका पूरा डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी जा रही है और बुक में सब दिया गया है। और अगर आपको बुक का लिंक चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक डाल दूँगी। वट इज़ सेक्शन बी पार्ट में हम आ गए हैं। वट इज़ मल्टीमीडिया, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड वेरियस फील्ड्स। ये पार्ट है, बहुत ईजी है। बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक्सप्लेन एनी टू मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। तो इसमें हम कार्ड बेस्ड और आइकन बेस्ड और टाइम बेस्ड किसी भी इनमें से दो कोई इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 6 बेसिक ऑपरेशन ऑफ साउंड एडिटिंग एप्लीकेशन। इसमें भी ये तो बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप बुक से देख लीजिएगा। बी पार्ट है विच कलर मोड इज़ यूज्ड इन प्रिंटिंग मीडिया, हाउ इट इज़ यूज्ड डिफरेंट फ्रॉम RGB कलर्स। तो CMYK, कैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये वाला प्रिंटिंग में यूज़ होता है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बुक में इसका अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है being a graphic designer, what type of image would you prefer for designing logo of a company? Justify your answer. Also name an application program you will using to design this logo. So ये हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में किया होगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे हमने GIMP जो है GNU इमेज मैनिपुलेटेड प्रोग्राम, वो इसमें यूज़ किया था, तो वो उसके लिए वो प्रैक्टिकल का हमें इसमें लिखना है। बी लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ एन इमेज एडिटिंग टूल। इमेज एडिटिंग टूल के 2 फीचर्स लिखने हैं। और व्हाट इज़ मीडी, आर द एडवांटेज ओवर डिजिटल मीडिया इन मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस द प्रॉब्लम एंड एनकाउंटर व्हाइल यूजिंग टेक्स्ट अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। बी पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन लॉसी एंड लॉसीलेस फाइल कंप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इमेजेस। ये भी बुक में दिया गया है। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए पिक्सल इन इमेज हैविंग 32 डिफरेंट कलर। You are a team leader who has been given a 6 months to design a website of a company. So ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है राइट ए ब्रीफ आउटलाइन डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें डिफरेंट स्टेजेस यही आएंगी, पहले प्लानिंग, कोस्टिंग, सेकंड होगी हमारी प्रोड्यूसिंग एंड डिज़ाइनिंग, थर्ड होगी टेस्टिंग एंड द फोर्थ इज डिलीवरिंग। बी पार्ट दिया गया लिस्ट ऑल ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन टीम मेंबर्स अलोंग विद द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द ईच ऑफ देम। तो क्या हमें कौन कौन से मेंबर, जैसे वीडियो स्पेशलिस्ट, साउंड स्पेशलिस्ट हमें चाहिए, तो कौन कौन से मेंबर हमारी इस टीम में होंगे और क्या क्या हमें स्किल्स उनकी चाहिए। क्वेश्चन है डिस्कस कोडेक एंड गिव एग्जांपल ऑफ ए कोडेक। तो हमें इसमें डिस्कस कोडेक करना है, बुक में बहुत अच्छे से इसको दिया गया है। थ्योरन H.264 इसका एग्जाम्पल है। बी पार्ट है वाई शुड द आउटर 50% ऑफ द स्क्रीन बी अवॉइडेड वाइल यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स एंड टाइल्स इन टेलीविजन वीडियो। इसमें ओवर स्कैन और अंडर स्कैन का कंसेप्ट यूज़ होगा। सी हमें दिया गया है डिस्कस द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एनिमेशन। इसमें हमें परसिस्टेंस ऑफ विजन और फी का PHI का कंसेप्ट इसमें हमें लिखना है। फोर्थ दिया गया है व्हाट इज़ MPAG। हमें इसमें MPAG एक्सप्लेन करना है, बुक बेस का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एट्थ क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द ओरिजिन्स ऑफ सेल एनिमेशन एंड कंसेप्ट बिहाइंड क्रिएटिंग द एनिमेशन। सेल एनिमेशन का हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ की फ्रेम एंड ट्रेनिंग इन एनिमेशन। सो इसमें एक ट्रेनिंग एंड एनिमेशन आपको पता ही होगा, वो एक्सप्लेन करना है, और नहीं पता तो आप बुक से रेफर कर सकते हैं। सी है व्हाट आर द प्लगइन्स एंड डिलीवरी व्हीकल्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया यूजर्स। तो इसमें हमें ये डिफ़ाइन करना है, इसके लिए भी बुक में अलग से सेक्शन दिया गया है। और ये आप हमारी जो ये बुक है ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। अगर हम इसका एक्स्ट्रा चीज़ें ना देख के कंटेंट देखें तो बुक बहुत अच्छी है। नाइन्थ है हमारा डिस्कस एनी 5 मेथड्स ऑफ वर्ड सर्चिंग इन अ हाइपरमीडिया सिस्टम। एंड बी पार्ट है इसका राइट शॉर्ट नोट ऑन काइनेमेटिक्स एंड डिथरिंग। सो ये था हमारा मल्टीमीडिया का 4th सेमेस्टर का पेपर, जो कि पेपर बहुत मुश्किल नहीं कह सकते हम, मीडियम था पेपर, ना ही इजी था ना ही हार्ड था। सो 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ए सेक्शन के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और बी पार्ट के इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। सो पेपर वाज नॉट दैट टफ, आप अगर पढ़ाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Thank you for watching. Please keep like, share and subscribe to my channel. Have a good day. Bye.